मनफी ख़यालात हमेशा शैतान की तरफ से होते हैं और ऐसे ख़यालात हमेशा हमारा जहन पैदा करते हैं। दिल नहीं, क्योंकि शैतान सबसे पहले आपके दिमाग पे हमला करता है, क्योंकि दिमाग जिस्म का वो हिस्सा है जो हमें कंट्रोल करता है, हमारे ख़यालात को, हमारे कामों को, जो हमें ऑर्डर देता है कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं, या ये काम हो सकता है और ये नहीं। अल्लाह तो दिल में रहता है, इसलिए शैतान वहाँ कभी भी नहीं जाता। वो सबसे पहले आपके माइंड पे अटैक करता है, क्योंकि आप जब एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो वाकई में आपको हकीकत लगने लगती हैं, हालांकि वो हकीकत होती नहीं। दिलों में वसवसे तब पैदा होना शुरू होते हैं जब आप शैतान को इख्तियार दे देते हैं कि वो आपको कंट्रोल करे, जब आप अपना आप उसे सौंप देते हैं। इसलिए जब भी कोई मनफी ख्याल आए अल्लाह को लेकर तो फ़ौरन अपना माइंड डाइवर्ट किया करें और उन चीज़ों को देखा करें जो अल्लाह ने आपको अता की हुई है। शैतान आपको आपकी आखिरी सांस तक मैनिपुलेट करता रहेगा, वो आपके जहन से खेलता रहेगा, आपको डराता रहेगा, लेकिन आपने अपना ईमान इतना मजबूत रखना है कि अपने डर से भी डरना नहीं है। जब आप सोच लेंगे कि मैंने ये करना है तो यकीन करें आप वो काम कैसे कर लेंगे आपको खुद भी पता नहीं चलना। बस सारी बात आपकी सोच की है, इसलिए तवक्कुल से खड़े रहना है, गिरने नहीं देना खुद को, क्योंकि जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं वो शैतान को पसंद नहीं होते और यूं वो उन्हें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। तो आपने ऐसी की तैसी कर देनी है, लेकिन शैतान को आपके और अल्लाह के दरमियान फासला बनने नहीं देना। जब अल्लाह हमें आजमाइश में डालता है तो वो उस आजमाइश से हमें निकालने का भी रास्ता बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा रुख उस रास्ते की तरफ मुड़ने लगता है और हमें अपनी मदद से करीब तर करता चला जाता है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इतना पुख्ता यकीन रखते ही नहीं कि अल्लाह हमें हमारी पसंद से उल्टी राह पे चलाए और हम उस पे तवक्कुल रख के चलते हैं। इसलिए हम डर जाते हैं कि ये तो वो नहीं जो हमने सोचा था, हालांकि वो रास्ता हमें वही ले जा रहा होता है जहां हम जाना चाहते हैं। हमारी हर आजमाइश हमें उसी मौजज़े तक ले जा रही होती है जिसका सोचकर हम दुआ मांगते थे। इसलिए अब जब भी ये महसूस हो कि कुछ भी नहीं बदल रहा या सब कुछ ख़त्म हो गया, तो सूरह बकरा की ये आयत आंखें बंद करके दोहराना, जिसका मतलब यह है कि तैयार हो जाओ, अल्लाह की मदद अब बहुत करीब है। फिर देखना आंखें खोलने से पहले ही मौजज़े हो जाएंगे और बिगड़े हुए सभी नसीब बदल जाएंगे। इंतज़ार सबसे मुश्किल आजमाइश है, ख़ासकर ये दुआओं की कबूलियत के इंतज़ार, जब आपको वो दुआएं मांगते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है और उनके जवाब का कहीं से भी पता नहीं मिलता। लेकिन शायद यही हमारे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि जो दुआएं हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं उनके लिए हमें आम दुआओं से ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, इंतज़ार काटना पड़ता है, लंबी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यही दुआएं तो हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने अपने मौजज़े बनाए, वरना आम दुआएं तो बिन मांगे भी मिल जाती हैं आसानी से। लेकिन ऐसी दुआएं जो मुमकिन नहीं लगती, उनके लिए करिश्मे होते हैं, उनके लिए करामात होती हैं, उनके लिए कुन से काम बनाया जाता है। कुछ दुआओं के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वो दुआएं इस काबिल होती हैं कि उनके लिए हर दर्द मुस्कुराकर सह लिया जाए, क्योंकि आखिर में उन्होंने सब बदल देना होता है। अमूमन वही लम्हात मौजज़ों के होते हैं जब दर्द का जोर आखिरी हदों पे होता है। तो फिर मांगते रहो, बिकॉज सम दुआज आर वर्थ वेटिंग फॉर, बिलीव हिम। हम शायद दुआओं को बड़ा हल्का लेते हैं, इसलिए एक ख़ास वक्त तक ही उन्हें मांगते हैं। उसके बाद हम थक कर ये कहने लगते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, हालांकि हमारी दुआएं तो हमेशा कबूल हुई हैं और होती रहेंगी।
लेकिन हम दुआओं को हमेशा अपनी नज़र से देखते हैं और हमारी नज़र हमें वही दिखाती है जो हमें मिला नहीं होता। इसलिए हम अल्लाह से बदगुमान ही रहते हैं। आप दुआओं को अपने हवाले से नहीं बल्कि अल्लाह के हवाले से देखना और समझना सीखें, क्योंकि जब आप अल्लाह की मसलियतों का सोचकर दुआओं की तकमील को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज तक कोई भी दुआ आपकी ऐसी नहीं जो खाली वापस लौटी हो। यही खूबसूरती है दुआओं की कि दुआएं या तो बुरी चीज़ों को बेहतर बना देती हैं या फिर हमारे दिल को बुराई से बेहतरी की जानिब मोड़ देती हैं, या तो हमारी चाहत को हमारे नसीब का हिस्सा बना देती हैं या फिर अल्लाह की चाहत को हमारे दिल का हिस्सा बना देती हैं। लेकिन दुआएं रायगां कभी नहीं जाती। दुआएं किन किन वसीलों से आप तक पहुंचाई जाती हैं और आपके काम आती हैं, आप ये कभी भी नहीं जान सकते। दुआएं आपको बदल देती हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, इसलिए दुआएं नहीं छोड़ते। कुछ मिल जाए तब भी और कुछ ना मिले तब भी, क्योंकि जब आपको लग रहा होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला, यकीन करें तब भी आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और जार जार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं, इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश होती हैं, इतनी पुरकशिश कि वो रोते हुए भी हंसती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने थाम लिया है। जो कोई समझ न सके वो अल्लाह ने समझ लिया है। इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का ही तो होता है। अगर आंसू ना होते तो शायद हम अल्लाह को कभी अपने इतने करीब महसूस कर ही ना पाते।